नमस्कारम, मैं अजीत सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ में घटी उस अप्रिय घटना के संदर्भ में जो 29 जनवरी या 28 या 29 जनवरी की मध्य रात्रि में घटी। बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना है। उसमें हताहत हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन बात है शासन के व्यवहार की और शासन से जुड़े हुए या उसके चरण चुम्बन करने वाले लोगों के व्यवहार की। हम कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कार्यक्रम का स्तर साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे सभी कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कि वो अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हो जाए और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। घटनाओं का घट जाना कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। जब भी कोई भी कार्यक्रम आयोजन होता है और कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हमें एक अप्रिय घटना के रूप में हमारे सामने आती हैं, तो ऐसी घटना कोई आश्चर्य करने वाली नहीं है। लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं, उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं, हम देख पाते हैं कि उसमें हमारे लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, लोग हताहत हुए हैं बड़ी संख्या में या छोटी संख्या में। चाहे एक ही व्यक्ति का जीवन का क्षय हुआ हो, ये कोई विषय नहीं है कि एक व्यक्ति का जीवन का क्षय हुआ या 10 व्यक्तियों का या 50 का। लेकिन जो भी हताहत होता है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए और हमारा व्यवहार, हमारे वक्तव्य ऐसे नहीं होने चाहिए जो मृत लोगों के प्रति असंवेदनशील हों। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो राजनीतिक कारकुन हैं या उनके जो बिके हुए दलाल मीडिया है या उनके चर्चमन करने वाले तथा कथित धर्मगुरु संत हैं, उनका जो वक्तव्य इस समय लगातार 28-29 जनवरी से आज तक ऐसे आ रहे हैं जिनकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी ही कम है। अभी जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा संसद में कि हमसे तो कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आपने तो 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाई और इतनी बड़ी घटना घट गई। तो इसकी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतिक्रिया की कि हमने ऐसा नहीं वैसा कहा, जबकि वो भूल गए ये बोलते हुए कि ये डीडी न्यूज़ का ज़माना नहीं है कि आप जब चाहें तब अपने वक्तव्यों को डिलीट करवा सकते हैं। आज इतने सामाजिक माध्यम हैं जहां एक बार आपके मुख से बात निकली है तो उसे हटवा पाना इतना आसान नहीं है। और विशेष करके हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके जो ओनर हैं वो अमेरिकन्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या एक्स हो, सभी अमेरिकन लोग चलाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि व्हाट्सएप से किसी अपराध के संदर्भ में सेवाएं ले पाना भारत सरकार को घुटने पर वो ला देते हैं, उसके बाद भी खबरें वो नहीं देते। तो एक बार आपने कोई बात कही है तो उसे नकार पाना, उसे हटवा देना अब किसी के बस की बात नहीं है। तो वो उस पर सफाई देने लगे, बजाय इसके वो इस चीज़ को मानते। आज तक भी उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी संवेदना उनके प्रति हैं जो लोग उसमें हताहत हुए हैं। और ये वक्तव्य है, स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे इस कुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, लेकिन हमने 100 करोड़ लोग आ जाएं ऐसी व्यवस्था की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे कोई भी जा कर के चेक कर सकता है। तो आदरणीय योगी जी, बातों को बदल देने से या मीडिया को खरीद लेने से चीज़ें नहीं छुपती। जो सत्य घटनाएं होती हैं, जो भी घटना घटती है वो बाहर आती हैं और सब तक पहुंच जाती हैं। ज़माना बदल गया है, आप भी जागें, लोगों के प्रति संवेदनशील बने और जो भी उचित समाधान हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, आप सिर्फ इस चीज़ के दोषी हैं कि जो लोग एक तो हताहत हुए और आप उनके प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ मृत लोगों को जेसीबी के द्वारा हटाया गया और आज तक भी जिन लोगों के जीवन का हरण हो गया उस भगदड़ में उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है उत्तर प्रदेश शासन से और उन सभी लोगों से जो उच्च पदों पर बैठ करके इन सभी चीज़ों के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं
उनका जहाँ भी कर्तव्य है इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करें और इसे राजनीतिक रंग न देते हुए चीज़ों को सुचारू रूप से चलने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।